के साथ मैं हूं विवेक। क्या कांग्रेस आरजेडी की उपेक्षा मोदी राज में बिहार में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए? घुमाकर पूछिए तो ये कहिए कि कांग्रेस आरजेडी ने क्या किया, मोदी ने सब दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जैसे ही मंच संभाला उसके बाद जिस तरीके से आह्लादित स्वर में वो कहते गए, सब सुनते रहे, तो ऐसे में कई तरह की जो शंकाएं थी, कई तरह की जो आशंकाएं थी, वो सभी छट गईं। और जो राज है इसके अंदर, जो नीतीश कुमार बहुत कम बोलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जब मंच पर होते हैं तो सब बोल जाते हैं। नीतीश कुमार ने कहा नहीं बल्कि बहुत कुछ कहा, और खासकर केंद्र की मोदी सरकार के बारे में उन्होंने जो विकास कार्यों को लेकर जो प्रतिबद्धताएं हैं और जो एक निश्चय केंद्र सरकार का है बिहार के प्रति जो नजरिया है, उसे भी उन्होंने बताने की कोशिश की कि हमने सोचा, और जितना सोचा, जहां पर हमने हमारी सोच की जो ब्रेक लगती है उससे ज्यादा, उससे आगे केंद्र सरकार ने दिया। और जिसका जीता जागता जो प्रमाण है वो गांधी सेतु के रूप में यहां पर दिख रहा। और इसके अलावा भी जो करोड़ों की योजनाओं की जो सौगात मिली वो अलग बात। नितिन गडकरी भी पीछे नहीं रहे। नितिन गडकरी ने भी कहा कि भाई 2024 तक सीधे अमेरिका से, उन्होंने कहा कि बस उसी टाइप का रोड नेटवर्क दिखेगा बिहार में। हालांकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही थी, सोशल मीडिया पर अलग से एक डिबेट चल रही थी और उन रोड्स की तस्वीरें भी लोग लगा रहे थे, राजमार्ग की बात कर रहे थे। लेकिन जो कनेक्टिविटी गांव से शहरों की तरफ और शहर की उस एनएच की तरफ है, उसमें कई खामियां थी। अब मुजफ्फरपुर से खबर आ रही थी, मधुबनी से आ रही थी, और सभी लोग अपनी अपनी फोटो को डाल रहे थे उस सोशल मीडिया पर और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उन्होंने कह दिया, अमेरिका पहुंचना तो बहुत दूर है, पहले इसे ठीक करवा लीजिए। तो इस शिकायत में दम था, यह शिकायत सबूत के साथ थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बहस को हम शुरू तो करेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगी, लेकिन इस सवाल पर जो ट्विटर पोल हमने कराया उसका आंसर देखना जरूरी है कि मोदी राज में बिहार में ज्यादा विकास कार्य हुए। यही सवाल हमने ट्विटर पर दर्शकों से जब पूछा तो उनकी राय क्या थी, यह हम आपको दिखा रहे हैं। तो राय क्या थी ट्विटर पर, यह देखिए आज का सवाल। और चलिए ये थोड़ी तकनीकी खामियां, लेकिन हम इसे सुधारने की कोशिश करते हैं। 59% लोगों का कहना है कि हां। और सबसे बड़ी बात, अगर हम अपने ट्विटर हैंडल को देखें, करीब से अगर देखने की कोशिश करें तो इसका आंसर मिल जाएगा। हालांकि इसे हम स्क्रीन पर लाने की भरसक कोशिश करेंगे और उस स्क्रीन पर लाने के क्रम में जो कुछ तकनीकी बाधाएं हैं उसे भी दूर करेंगे। देखिए, सवाल था कि क्या कांग्रेस आरजेडी की अपेक्षा मोदी राज में बिहार में ज्यादा कार्य हुए? तो 60% लोग हैं, उन्होंने आंसर दिया है हां में। 60% लोगों का मानना है हां। नहीं कहने वाले लोग 36% हैं, और इस मुद्दे के बारे में पता नहीं जिन्हें उनकी जो संख्या है वो 5% है। चलिए, आज जब ये सब हो रहा था तो उसमें जो चुनिंदा, नितिन गडकरी ने जो चुनिंदा बातें कही, नीतीश कुमार ने जो चुनिंदा बातें कही, वो सबसे पहले हम स्क्रीन पर रख रहे हैं। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि जहां जहां ऐसे रोड बन रहे हैं वहां नए सिटी का निर्माण भी कर रहे हैं। रोड हम बनाते हैं और लैंड बाकी लोग लेके पैसा कमाते हैं। तो आप बिहार सरकार की ओर से इस रोड के बाजू में जमीन एक्वायर्ड करिए, स्मार्ट सिटी बनाइए, लॉजिस्टिक पार्क बनाइए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाइए। हम एनएचआई की तरफ से इसमें आपको पूरा सहयोग देंगे, ये विश्वास मैं आपको देता हूं। हम बिहार में गंगा पर ही 18 ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं, और एक एक ब्रिज, मुझे आज आदरणीय मुख्यमंत्री से मैं पूछ रहा था कि हमारी सरकार आने के पहले बिहार में गंगा पर कितने ब्रिज थे, पर आज आप लोगों ने जितने मांग की है, सब गंगा पर ब्रिज बनाना बहुत कठिन है, पर हमने सब ब्रिजेस को मंजूरी दे दी है। और आज मुझे खुशी है कि इसके कारण ये ब्रिजेस यानी बिहार की एक प्रकार से लाइफ लाइन है। बिहार को गंगा और बड़े बड़े नदियों ने डिवाइड कर दिया है, और अगर बीच में ब्रिज नहीं बनेंगे तो मुझे लगता मुश्किल होगी कि 2024 समाप्त होने के पहले बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा, यह विश्वास मैं आपको देता हूं। आपको एक बात बता देता हूं कि मैं जो बोलता हूं, जो कहता हूं,
वो पत्रकार मित्रों को बोलता हूं कि आप आपके डायरी में लिख लेना कि मैं झूठी बात कभी नहीं करता। जो कहूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा, ये वचन देने के लिए मैं आपके पास आया। कि जितना भी संभव होता है हम लोग राज्य सरकार की तरफ से करने की कोशिश करते हैं, और आपका जो सहयोग मिल रहा है, इसको मिलने के बाद बिहार बहुत उत्तम दिखेगा। और बिहार बहुत पुराना जगह है, इसलिए ये सारी चीजें हो जाएगी, बड़ी खुशी की बात है। और आपने तो जो कुछ भी अभी चर्चा भी कर दी, अब उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने तो पहले ही इसके बारे में चर्चा कर दी थी, एथेनॉल वाला। एक दिन के मीटिंग में उस समय इस डिपार्टमेंट को भी देख रहे थे। तो नीतीश कुमार कुछ पुरानी बातों को भी याद कर रहे थे। मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं, अरविंद निषाद जी प्रवक्ता जेडीयू से, ज्ञान रंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से, अखिलेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप लोगों सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भाई ये पुल अब बन जाने से हम सभी के लिए ये आसान हो गया, इस पार से उस पार जाना। और चारों तरफ से शुभकामनाएं संदेश कहे जा रहे हैं और एक दूसरे को लोग बधाइयां दे रहे हैं कि भाई आज जो हुआ है ये इतिहास बन गया, अब जाम से मुक्ति मिल जाएगी, महाजाम से मुक्ति मिलेगी। तो मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से हैं, कैसा लग रहा है मृत्युंजय तिवारी जी इस पुल के शुरू हो जाने से, चालू हो जाने से, और निर्बाध तरीके से फुल स्पीड में इस पार से उस पार लोग हो पाएंगे? देखिए विवेक जी, आज जिस पुल का उद्घाटन हुआ, अगर हम कहेंगे तो आपको ये हमारे विरोधी दलों के प्रवक्ताओं को, साथियों को मिर्ची लगेगी थोड़ी। इसका सारा श्रेय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को जाता है। जब वो 2015 में उप मुख्यमंत्री बने थे और पथ निर्माण मंत्री भी थे, नेता प्रतिपक्ष अभी हैं वर्तमान में, उस समय के उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव जी ने जा करके केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से मिले थे, और उन्होंने ही इस पूरे जो पुल का आज ताना बाना बुना गया, जो उद्घाटन हुआ, जिसका आज होड़ लगा हुआ है लेने वाली क्या बात अमेरिका, ठीक है ना, क्रेडिट लेने वाली बात यह है कि हम तो नेता प्रतिपक्ष नहीं है ना, हम तो नेता प्रतिपक्ष नहीं है, लेकिन गाहे बगाहे जब बड़े नेताओं से हमारी मुलाकात हो जाती है तो हाथ जोड़ के हम भी कहते हैं कि भाई वो वाला पुलवा बनवा दीजिएगा। तो ठीक है, नेता प्रतिपक्ष थे तो डिप्टी सीएम थे, अब चले गए, उन्होंने कह दिया तो अच्छी बात। हम आश्चर्य नहीं, ये आश्चर्य का विषय इसलिए है, दुख इस बात का है कि आज जिस क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष का विधानसभा क्षेत्र भी पड़ता है और नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है, उनको आमंत्रण नहीं देना इस कार्यक्रम में, उनको नहीं बुलावा भेजना, ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये बात का डर सता रहा था कि अगर तेजस्वी यादव जी इस बात को चर्चा कर गए तो फिर ये सरकार जो अभी अपनी छवि चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी केंद्रीय मंत्री जी कह रहे थे अमेरिका जैसा, तो हमको याद है 2005 में जब ये सरकार बनी थी एनडीए की, तो उस समय भी पेरिस बनाने की बात हुई थी और नाले के पानी में पटना डूब गया, वो भी हम लोगों ने देखा। तो ये पुल अगर बनी है तो हमारी शुभकामना है, लेकिन इस पर कोई अगर ये बात करते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का लोकतंत्र में एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन सरकार का अंग है विपक्ष, और इस तरह से अगर विपक्ष के नेता को आप दरकिनार करके ये कार्यक्रम उनके क्षेत्र में करेंगे और उनको आमंत्रण नहीं देंगे, अखिलेश सिंह जी तो ये प्रवक्ता सवाल बीजेपी खड़े से, अखिलेश होंगे। जी